हमारा इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदिर के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारे इस्लाम। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े की और बहुत ही खूबसूरत और प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हम इल्म दीन भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इल्म दीन हासिल करेंगे। अभी से नियत कर लें कि प्रोग्राम में अव्वल आखिर शिरकत भी करेंगे और इल्म दीन हासिल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, आगे दूसरों तक पहुँचाएंगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। और आज का सवाल है ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे, सेगमेंट में हम सब मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलल हबीब, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, प्रोग्राम हमारे इस्लाम में सेगमेंट को शामिल किया जिसका नाम था आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक की फजीलत को दोबारा सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दर्जात बुलंद फरमाता है।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज का सवाल है ज़ुन्नुरैन यानी दो नूर वाला किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन यानी दो नूर वाला किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? ज़ुन्नुरैन यानी दो नूर वाला किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आसान हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है तो आप सब रेडी हैं? सवालात के जवाब देंगे? कौन कौन देंगे? कौन कौन देंगे? सबसे पहले तो चीखना नहीं है, ठीक है? किसी को भी कौन कौन देंगे? तो प्यारे बच्चों, आपके पास चांस होगा कि आप ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं, लेकिन आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट, ऑप्शन लिया नहीं और जवाब दुरुस्त दिया तो 2 पॉइंट, ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट। उल्टे हाथ से माइक दिया या लिया, जवाब दुरुस्त दिया होगा फिर भी जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, और किसी से गलती हो गई और आप हंस गए तो -5 हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। तो आप सबने ध्यान रखना है और सवालात का जवाब भी देना है। टीम में से पहला सवाल होगा, पहले तो माइक ले लेना। टीम में से पहला सवाल है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस उम्र में बादशाह बने? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस उम्र में बादशाह बने? 2, 4, 6, 8, 4, 6, 8 बच्चे, कम से कम 4 बच्चों का हाथ उठाना ज़रूरी है और 4 बच्चों ने हाथ उठाया है। पहले आप बताएं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस उम्र में बादशाह बने? 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में, बराबर में 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। आप भी बताएं। उल्टे हाथ से माइक ले लिया आपने और जवाब दुरुस्त होगा फिर भी नहीं माना जाएगा। वैसे जवाब क्या दे रहे थे आप? 13 साल की उम्र में। 13 साल की उम्र में। जवाब तो बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन इनको पॉइंट। और टीम बी के चेहरे पे मुस्कुराहटें आ रही हैं। आपके पास तो 1 पॉइंट भी नहीं है, -5 कैसे करेंगे? वैसे कर तो सकते जब मिल जाएंगे आपको। वैसे आप फर्स्ट टाइम आए प्रोग्राम में? अच्छा, फिर तो एक चांस देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ना उल्टे हाथ से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, सीधे हाथ से ही काम करना चाहिए। सीधे हाथ से चीज़ लें, सीधे हाथ से चीज़ें दें। तो आपका फर्स्ट टाइम है तो आपको माफ़ कर देते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। और कौन फर्स्ट टाइम आए? ऐसा ना हो फिर कहेंगे मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। अभी फर्स्ट टाइम आए? चलें। टीम बी, सवाल है, किस नबी सलाम के ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ? 2, 4, 6, 8 बच्चे हैं यहाँ पर भी। किस नबी सलाम के ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ? बता नहीं सकते, ठीक है? लास्ट चांस, ठीक है? ऑप्शंस: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। माइक दूंगी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। 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 हज़रत इस्लाम अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इन्हें माइक दें। आपका नाम क्या है? उबैद। उबैद भाई, कैसे हैं आप? टीटू। प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारा इस्लाम। प्रोग्राम का क्या नाम है? हमारा इस्लाम। चलें भाई, ये टेंशन में आ गए। पीछे माइक दें भाई। सवाल ये हुआ कि किस नबी सलाम के ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ? पूरा जवाब दें। दोबारा सवाल करता हूँ, गौर से सुने। किस नबी सलाम के ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़िया रगड़ने से आब ज़मज़म का कुआं जारी हुआ। अल्लाह पाक के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर एड़िया रगड़ने से आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। कुआं नहीं, चश्मा। आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। टीम बी का जवाब दुरुस्त है।
टीम में सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नेकी की सब खसलतें यानी आदतें मौजूद हैं? दोबारा सवाल दोहराता हूँ लेकिन किसी को हैप नहीं कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में नेकी की सब खसलतें यानी आदतें मौजूद हैं? बताएं नूर मोहम्मद भाई। माइक में जी। अपना हाथ उठाया था ना अभी, नहीं पता? कोई बात नहीं, चले भाई किनको मालूम है? ऑप्शन देंगे, हाँ सही बात है, ऑप्शन। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब किस किस को पता चल गया? बताएं आप जी, गिलासेस वाले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। आप बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। आप भी बताएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अन्हु जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, सवाल कर दूं, जवाब दे देंगे? अच्छा, मक्के के बड़े बड़े नॉन मुस्लिम्स के सामने जाकर अपना इस्लाम जाहिर करने वाले बहादुर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? जी बताएं आप। नहीं, दोबारा रुक जाएं। ये दोबारा हाथ उठाइएगा। दो हाथ नीचे हो गए, चलें एक हाथ, वैसे भी नहीं, तीन, कम से कम चार होने चाहिए। ऑप्शन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्हें माइक दे लास्ट में। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कोई? आप बताएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और कोई? आप बताएं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कोई? हाथ उठाएं। और कौन बताना चाहते हैं? आप बताएं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप बताएं। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाज़मी कहा करें। खालिद बिन रकीक रज़ी ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हु। दो बच्चे कह रहे हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दो बच्चे कह रहे हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बच्चे ने कहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जो एक बच्चे ने कहा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका जवाब दुरुस्त है। बाकी जो चार बच्चों ने जवाब दिया उनका जवाब गलत है। तो इस तरह टीम बी से गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। टीम में सवाल है आपसे, वुज़ू में पहले कौन सा पाँव धोना सुन्नत है? बताएं। वुज़ू में पहले कौन सा पाँव धोना सुन्नत है? उल्टे हाथ से दे दिया। फर्स्ट टाइम है, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं, ठीक है? नेक्स्ट टाइम नहीं करिएगा, उल्टे हाथ से माइक नहीं दीजिएगा जी। अच्छा, लड़ना थोड़ी है, हमें सीखने के लिए आना, फर्स्ट टाइम है ना। चल, सीधे पाँव से धोना शुरू करना चाहिए, यानी पहले सीधा पाँव धोना सुन्नत है वुज़ू में। आप बताओ। सीधे पाँव से। क्या सीधे पाँव से? पाँव धोना सुन्नत है। और कोई बताया? सीधे पाँव से जी, पहले सीधा पाँव वुज़ू में धोना सुन्नत है। तो इस तरह टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है, वुज़ू के बाद कितनी बार सूरह कदर पढ़ने वाले को शहीदों में गिना जाता है? बता दें हसन भाई आप। उल्टे हाथ से माइक दे दिया क्या? दे दिया, बिल्कुल दे दिया। कैमरे की आंख देख रही है भाई। और आप वो वाला हाथ उल्टा ही है ना आपका? उल्टा है ना, तो आपने ना यूं करके माइक दिया, तो ये उल्टा हाथ सीधा तो हो नहीं गया, ठीक है ना भाई? नहीं ऐसा नहीं होता भाई, आप तो आते रहते ना माशाल्लाह। चलो मैं जवाब दे। दो बार जवाब तो देते हैं, क्या हो गया? पॉइंट नहीं। दो बार सारे जवाब दे, मसला नहीं है। दो बार दो बार
2 बार। 2 बार 2 बार। क्या? 2 बार। सबर 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 सबर। 2 बार क्या? पीछे से इमाम के चले भाई, बताएं। 2 बार। 2 बार क्या? 2 बार किसी को मालूम है क्या? 2 बार माशाल्लाह सबने 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार कह दिया है। आपको मालूम है? चलें बताएं। वजू के बाद सूर्य कदर पढ़ने वाला। 2 बार। और कौन है 2 बार वाले? चले मैं सवाल करता हूँ, वजू के बाद कितनी बार सूर्य कदर पढ़ने वाले को शहीदों में गिना जाता है? अब तो आसान हो गया कि 2 बार वजू के बाद सूर्य कदर पढ़ने वाले को शहीदों में गिना जाता है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है, मगर पॉइंट नहीं मिलेंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है जो वजू करने के बाद 1 मरतबा सूर्य कदर पढ़े तो वो सिद्दीकीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़े तो शहीदों में गिना जाए, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा तो अल्लाह पाक हशर के मैदान में उसे नबी अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ रखेगा। माशाअल्लाह। माइक में जो बात करेंगे माइक में करेंगे। असल में वो हंस रहे थे अभी। कौन हंस रहे थे? तो जवाब तो गलत हुआ नहीं ना आपका। हमने कहा जवाब गलत होगा तब किसी हंसेंगे। चले वो हंस रहे थे ना, आज हकल्लाह हुसैन का दुआ पढ़ दे दुआ पढ़ दे। टीम में से सवाल है, हय्या अलस सलाह के क्या मीनिंग है? हय्या अलस सलाह के क्या मीनिंग है? देखें अभी फाइंड द मिसिंग लेटर भी है, मेरे ख्याल से वो हिसाब किताब भी है, तो क्या पता बराबर हो जाए आप लोग। माइक में जो बात करेंगे माइक में करेंगे। ये हंस रहे थे। तो आप दुआ पढ़ लें, आप भी तो हंस रहे हैं अल्लाह सिन्ना का। मैंने पढ़ लिया, आप भी पढ़ लें। चले भाई, हय्या अलस सलाह के क्या मीनिंग है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप सही बताए ना, हंस तो रहते हो। माइक में हसन भाई आपने बोला है जो हंसेगा उसके -5 होंगे। तो सबसे पहले तो आप हंसे थे, सबसे पहले तो आपकी टीम हंसी थी ना उमर भाई। क्या कहते हैं? मैंने भी कहा था कि आगे जाके 8 नंबर आएंगे तो 5 नंबर माइनस कर लेंगे। ये तो सबसे पहले आपके करने चाहिए, फिर टीम ए के करने चाहिए। सही है, कर दे पहले आपके माइनस। चले भाई, टीम बी के 5 माइनस किए, फिर टीम ए के 5 माइनस कर दिए। ठीक है जी, 1 पॉइंट दे गया। चले भाई, टीम ए से सवाल है, हय्या अलस सलाह की क्या मीनिंग है? सारे मिलके बता दें। आओ नमाज की तरफ। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है आपसे, -5 के बाद पेशानी के अलावा चेहरे का कौन सा हिस्सा सजदे में जमीन पर लगाना जरूरी है? सारे मिलके बता दें। किसकी हड्डी? नाक की हड्डी। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। टीम में कितने पॉइंट्स हैं? 5 माइनस भी तो हुए थे। 2 नंबर आपके हैं, आपका 1 भी नहीं है, बल्कि 1 माइनस होगा आपका माइनस। अच्छा, -1 और 2 नंबर। देखिए टीम बी ने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। प्यारे बच्चों, कुछ कॉल से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम आयशा है, मैं रब्बा कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अली दाऊद इस्लाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैर। बाजी प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह आप कॉल्स करते रहा करें। आपने जवाब भी दिया है, अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर बताएंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहनवाज अख्तारी है। के सवाल का जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाने वाला हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा जज़ाकल्लाहु खैर। चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। भाई प्रोग्राम में कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जवाब भी दिया है, देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत है। प्रोग्राम के इख्तिताम पर पता चल जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हिसाब हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। टीम बी से पहला हिसाब किताब करें या टीम ए से? चले, इनके लिए वैसे -1 है ना, इनसे कर लेते हैं। चले भाई, टीम बी को सवाल दिखाया जाए। अच्छा, -3 है। चले लड़ना नहीं है। 50,000 प्लस 26,000 प्लस
अच्छा 50,000 प्लस 26,000 इज इक्वल टू जी 76,000 अच्छा जी 76,000 76,000 76,000 76,000 हाँ हाँ 70 6 हाँ अच्छा पहले कुछ और कहा था आपने 76,000 76,000 70 78 78 इज यानी इसका मतलब है 76,000 स्क्रीन पर देखते हैं 50,000 प्लस 26,000 और प्लस कर दिया तो 76,000 टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बता दे भाई अच्छी सी बात हंस रहे हैं, देखो टीम बी वाले गलती तो हुई नहीं है -5 क्यों करें चलें तस्मिया पढ़ने पर मिलने वाले दराजात हाँ तस्मिया पढ़ने पर मिलने वाले दराजात जी हाँ प्यारे बच्चों तस्मिया से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुराद है। तस्मिया किसे कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कहते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा अल्लाह पाक हर हरफ के बदले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके नाम अमाल में 4,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। तो बच्चों बिस्मिल्लाह शरीफ में 19 हुरूफ हैं और एक हुरूफ पर 4,000 दर्जात मिलेंगे। 4,000 दर्जात एक हर्फ पर 4,000 दर्जात मिलेंगे और 4,000 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल 76,000 दर्जात बुलंद होंगे। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर 76,000 दर्जात बुलंद होंगे। तो क्यों ना पढ़ें, सारे मिलके पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीम ए को सवाल दिखाया जाए। 80 -2 आंसर क्या बना बताएं। 78 78 जी 78 कितने होते हैं? मतलब 78 78 क्या बात है। चलें आप बताएं। 78 आप भी बताएं। 78 आप भी बता दें भैया। 78 चलें आप ये बताएं किसी से पूछें या नहीं पूछें। चलें फिर माइक दे दें। 78 आगे माइक दें। नहीं दोनों हाथ से लिए 78 इनका उल्टा हाथ बढ़ा उनको याद आ गया होगा सीधा हाथ से पकड़ लिया। चलें 76 76 है 78 ओ 78 स्क्रीन पर देखते हैं। 80 -2 78 टीम ए का जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बता दे अच्छी सी बात 78 से अच्छी सी बात। तो इस्लामिक बात बताते हैं नहीं पता। 10 9 8 7 मुस्कुरा रहे देखिए मुस्कुरा रहे वो तो ये भी मुस्कुरा अच्छा आप जवाब नहीं दे सके। टीम बी से जवाब ले लेते हैं ठीक है। टीम बी जवाब देते हैं। आप मुझे मुस्कुरा रहे थे ना वो जवाब दे हाँ ये मुस्कुरा रहे थे ना। चले मैं जवाब बताता हूँ। चले मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ और जवाब दे देता हूँ। जवाब है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र। प्यारे बच्चों हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 78 ईयर्स की उम्र में वफ़ात पाई। आप जवाब नहीं दे सके तो आपको हाफ पॉइंट मिलेगा। फिर भी आप टीम बी से आगे हैं। टीम बी को सवाल दिखाया जाए। 2 × 1 2 1 बताओ भाई 2 1 क्या होता है? 2 1 2 और 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7
14, 2 8 जा, 10, 2 9 जा, 2 9 जा, 18 और 2 10 जा, 20, 20, 2 10 जा। आपने टेबल तो बहुत अच्छा सुनाया, माशा अल्लाह। अब देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त हुआ है या नहीं। 2 1 जा 2, टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बतानी है, नहीं बतानी अच्छी सी बात, माइक क्यों ले लिया आपने? वैसे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम में ना बाद बच्चे माइक छीन रहे होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। वैसे प्रोग्राम में बच्चे माइक छीन रहे होते हैं तो छीना नहीं करें, क्या पता गिर जाए, किसी के पाँव में लग जाए। सही है जी। 2 से कोई अच्छी सी बात नहीं आती। 10 आमाल लिखने वाले फरिश्ते, क्या जवाब है? प्यारे बच्चों, इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं। इंसान के साथ हर वक्त 2 फरिश्ते होते हैं जो लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखते हैं। उन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको भी हाफ पॉइंट दिया जाएगा। टीमें इनको 1 पॉइंट दे दें, इन्होंने टेबल पर तो सुनाया है, बिल्कुल नहीं देने चाहिए। चले भाई, इनको 1 पॉइंट दे देते हैं। देखिए टीमें का दिल कितना बड़ा है। चले भाई, टीमें को सवाल दिखाया जाए। 500 प्लस 500 कितने होते हैं? उल्टे हाथ से माइक दे दिया आपने? उल्टे हाथ से माइक दे दिया आपने? आपने उल्टे हाथ से माइक दे, सीधा हाथ को क्यों किया? माइक पे लग ही नहीं रहा था, उल्टे हाथ से माइक दे रहे थे आप। चले जवाब तो आपने तो सीधा अच्छी 1000। चले आप भी जवाब दे, सारे जवाब दे, मसला नहीं है, क्योंकि जवाब तो जरूर होना ही नहीं। उन्हें भी माइक दे, पीछे माइक दे। 1000 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 1000, कितने होते हैं? 1000 या 2000? 1000 1000, स्क्रीन देखते हैं। 500 प्लस 500 1000, आपका जवाब दुरुस्त है, मगर पॉइंट दे दें? आपको भी दिया इन्होंने आधा पॉइंट आधा दे देना। चले आधा पॉइंट दे दिया आपको। अच्छी बात बता के आधा पॉइंट और ले लें। अच्छी बात बता दें, आती है? बता, अच्छी बात। दुरूद पाक पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। पढ़ना। अच्छा, ये तो आप अच्छी बातें में बताइएगा ना, अच्छी बातें करेंगे ना इंशाल्लाह। जब आप बताइएगा, आप नहीं बता रहे टीमें। 10 1000 से अच्छी बात यह है कि जंग यरमुक में सहाबा, प्यारे बच्चों, जंग यरमुक के मौके पर, जंग यरमुक के वक्त मुसलमानों की फ़ौज में 1000 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान भी मौजूद थे। जी, मैंने क्या बात बताई आप ये बताएं, माइक दे पीछे, क्योंकि आप लोग बातें कर रहे थे ना। मैंने क्या बात बताई? जंग यरमुक के सहाबा। नहीं, पूरी बात बता ना जो मैंने बताई। जब आप बात कर रहे थे तो मैं बातें नहीं करनी, ठीक है? फिर हम इनमें दिन कैसे हासिल करेंगे? दोबारा बताता हूँ, फिर आप सबने सुननी है। जंग यरमुक के वक्त मुसलमानों की फ़ौज में 1000 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी मौजूद थे। अब तो याद हो गया ना सबको? चलें ठीक है, एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद कुर्बाना तारी है, मैं जिला रहीम यार खान से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, और नजदीक आ रहा है दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर, प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट चलें प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? हाँ
आज का सवाल है कि ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये आज का सवाल है हमारे नाज़रीन से। अच्छी अच्छी बातें आपने अच्छे अंदाज में सुननी है, फिर अच्छे अंदाज में अच्छी अच्छी बातें बयान भी करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेकी का हुक्म देना भी एक नेकी है, नेकी का हुक्म देना भी एक नेकी है। बुराई से मना करना भी एक नेकी है, बुराई से मना करना भी एक नेकी है। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ दूर करना भी एक नेकी है, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ दूर करना भी एक नेकी है। मुसलमान भाई की मदद करना भी एक नेकी है, मुसलमान भाई की मदद करना भी एक नेकी है। अच्छी बात बताएं शायद भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। आपसे स्टार्ट करें, चलें आपसे स्टार्ट करते हैं। बस एक बात बता दे, दो बात बता दे, तीन बात बता दे, जितना आपको अच्छा लगे। सबसे पहले आप शर्ट ठीक करें, शर्ट ठीक करें, दामन जी 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 दूसरी बता सकते हैं आप लोग जी, दो बता दो। मम्मी पापा को टन नहीं करना चाहिए, सही है। और वजू है ना गलत नहीं करना चाहिए। वुजू, हाँ वुजू गलत नहीं करना चाहिए। इन्होंने यानी कि वुजू जिस तरह वुजू का हक है, जिस तरह वुजू करना चाहिए उस तरह वुजू करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। और दूसरी बात आपने ये कही कि अम्मी अब्बू का अदब करना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। माशाअल्लाह नूर मोहम्मद भाई जी। और चलें अच्छी बात कौन करेंगे पहले बताएं, अच्छी बात कौन कौन बताएंगे, आप बताएंगे। चलें आप जब तक सोच लें, ठीक है भैया जी। नेकी की दावत देना भी एक नेकी है। नेकी की दावत देना भी एक नेकी है जी। मुसलमान भाई की मदद करना भी एक नेकी है। कैसे करेंगे मुसलमान भाई की मदद? चले इनको मौका दें, हसनैन भाई को। ये कह रहे कि मैं बताता हूँ। कोई अंधा हो उसको रोड क्रॉस करना चाहिए। अभी तो वैसे आप भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद छोटे हैं। आपने किया है क्योंकि छोटे बच्चों को तो रोड क्रॉस लेकिन बड़े लोग नहीं करना चाहिए। हाँ जो बड़े होते हैं वो करवा सकते हैं। अब बच्चे किस तरह मदद कर सकते हैं? जैसे आपकी क्लास फेलो हैं, इनको कुछ समझ नहीं आया तो आप इनको समझा सकते हैं। ये भी मुसलमान भाई की मदद करना है, ये भी मुसलमान भाई की मदद करना है। चलें प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। ये आपसे एक आदि ले लें, चलें एक बता दें, बताएं। हाँ बताएं बताएं, दोनों बता दें। हमें नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। हमें नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। नेकी का हुक्म देना है भी एक नेकी है। माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों सेगमेंट का नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। से पहले आप आ जाए। ए आई दरमियान में क्या आएगा? ए और आई मुझे दे रहे हैं आप जी। ए एल आई अली। अली। प्यारे बच्चों मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर और उमर हैं। मेरी मोहब्बत और अबू बकर और उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा ना होगा। यानी जो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करता है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मोहब्बत करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत का दावा करे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नफ़रत करे। ऐसा नहीं हो सकता। हर सहाबी नबी सब सहाबियात भी, हज़रत सिद्दीक़ भी और उमर फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली है, हसन हुसैन भी, वालिदैन नबी, हर ज़ौजाए नबी है, मुआविया भी
और अबू सुफियान भी जन्नती 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 जन्नती। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। माइक दिख जाए। टीम बी से आप आ जाएं। BHLA दरमियान में क्या आएगा या आखिर में कुछ है तो आखिर में क्या आएगा? BHALA। आई जी क्या बन गया? भलाई। भलाई। प्यारे बच्चों, जो लोगों को भलाई के काम सिखाते हैं सारी मखलूक उनको उनका भलाई चाहती है। जो लोगों की भलाई को काम सिखाते हैं, जो लोगों को जी जाए 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 जो लोगों को भलाई के काम सिखाते हैं सारी मखलूक उनका भलाई चाहती है। आपका जवाब दुरुस्त है। तो सारे लोग उनका भला चाहते हैं ना। टीम में से कोई भी आप आ जाए। नहीं आप नहीं कर पाएंगे, आप आ जाए। नाम नहीं पता ना तो कैसे करेंगे? आ जाए। MNAAT MUNA JAT क्या बना? सिर्फ आ जाए। मुनाजात। क्या बना? मुनाजात। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा करना, अपनी कमजोरी का इजहार करके दुआ मांगना, बख्शिश मांगना मुनाजात कहलाता है। आपका जवाब दुरुस्त है। आ जाएं आप। KHAAN KHAAA ट्रिपल ए हो गया। जी क्या बन गया ये? जल्दी, टाइम नहीं है। खजाना। खजाना ऐसे नहीं लिखते। KHA मैं बताता हूँ। ZAN क्या बन गया? खजाना। क्या बन गया? खजाना। KHAZANA। अब क्या बन गया? खजाना। खजाना। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ज़मीन आसमान के खजानों की चाबियाँ अता फरमाई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ़ रखें, आपसे गलती हो गई है। प्यारे बच्चों, सवाल ये था ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाला किस सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिन्होंने जवाब दिया इन सबका जवाब, जिन्होंने प्रोग्राम देखा, जिन्होंने कॉल्स की, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया